Assalamu alaikum students, this is Allied School Nushaira. I am teacher Rabia, your Pakistan Studies teacher. How are you all? I hope students आप सब ठीक होंगे. Before starting our new topic students, I will revise a previous topic for you. Our previous topic was Shimla Conference 1945. What was this topic about student? ये टॉपिक आई थिंक बहुत ही इजी था, आपको समझ में आया होगा. चलिए आपकी ईजीनेस के लिए मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ. आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स, द गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवल उन्होंने एक प्लान बनाया टू मेक अ एग्जीक्यूटिव काउंसिल. इस पर्पस के लिए उन्होंने 25 जून 1945 में सारी पार्टीज़ के पॉलिटिशियंस को शिमला में मीटिंग के लिए बुलाया और इस मीटिंग को शिमला कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया. जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इंडिया के, उसके हेड्स ने इस मीटिंग्स में डिस्कस किया उस प्लान को वाइसराय लॉर्ड वेवल के साथ. उसके बाद लॉर्ड वेवल जो उस वक्त के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कहा इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी हिंदूज़ एंड मुस्लिम दोनों को, इक्वल सीट्स दी जाएंगी. तो फिर नुमाइंदे जो हैं, जो हेड हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को नॉमिनेट करेगी. देन हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स को सेलेक्ट करेंगे. एग्जीक्यूटिव काउंसिल का क्या काम होता है? टू इम्प्लीमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द कंट्री विच इज़ मेड बाय लेजिस्लेचर. लॉर्ड वेवल चाहते थे कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स इंडियंस हों, क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास बहुत से पावर्स थे. तो इंडियंस जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें. बट देयर वाज ग्रेट डिफरेंसेस बिटवीन कायद-ए-आज़म एंड गांधी रिगार्डिंग दिस कॉन्फ्रेंस. व्हेन लॉर्ड वेवल ने ये कहा कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स दोनों को, तो एट दैट टाइम कांग्रेस क्लेम दैट कि ओनली कांग्रेस जो है वो हिंदूज़ एंड मुस्लिम दोनों की रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टी है. तो कांग्रेस नॉमिनेट करेगी हिंदूज़ के मेंबर्स को भी और मुस्लिम्स के मेंबर्स को भी. लेकिन मुस्लिम लीग ने कहा नो, मुस्लिम लीग विल नॉमिनेट द मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल बिकॉज मुस्लिम लीग इज़ ओनली the representative party of Muslims. At that time खिज़र हयात जो यूनियनिस्ट पार्टी के मेंबर थे, उन्होंने कायद-ए-आज़म की मुखालफत की. एंड अब्दुल कलाम आज़ाद ऑफ कांग्रेस, उन्होंने भी मुखालफत की. ये दोनों तो मुस्लिम थे, बट अब्दुल कलाम आज़ाद वाज फ्रॉम कांग्रेस एंड खिज़र हयात वाज फ्रॉम यूनियनिस्ट पार्टी. तो उन्हें लगा कि देयर विल बी नो मेंबरशिप फॉर देम इन अ एग्जीक्यूटिव काउंसिल. तो इसलिए इन्होंने कायद-ए-आज़म की मुखालफत की. व्हेन कायद-ए-आज़म डिमांडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ 5 मेंबर्स, तो ये बात वाइसराय के लिए इम्पॉसिबल थी मानना, क्योंकि उस टाइम यूनियनिस्ट पार्टी और अब्दुल कलाम आज़ाद की मुखालफत कायद-ए-आज़म के मुखालिफ थे. ये दोनों कायद-ए-आज़म के मुखालिफ थे. देन वाइसराय लॉर्ड वेवल ने खुद ही ये एडमिट कर लिया कि दिस कॉन्फ्रेंस इज फेल्ड बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस. ही फेल्ड टू मेक एग्रीमेंट बिटवीन हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स. उन्होंने कहा देन इलेक्शन विल बी कंडक्ट इन इंडिया एंड देन दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कौन से सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है. So students, this is all about our previous topic Shimla Conference 1945. I hope कि आपको समझ में आया होगा. Now we are going to start our new topic which is general elections of 1945 and 1946. In this topic we will discuss about the elections of Central Assembly and elections of Provincial Assembly. Before 1945 ब्रिटिश में एक इलेक्शन हुआ, जिस इलेक्शन की वजह से
जॉर्ज इटली जो है वो वज़ीर आज़म बने। फिर उन्होंने इंडिया में भी इलेक्शंस करवाए। फर्स्ट इन 1945 सेंट्रल इलेक्शंस वाज हेल्ड। बोथ Muslims and Hindus, Muslim League and Congress both was participated in this election. The slogan of Muslim League was Pakistan was separate state and the slogan of Congress was United India. कांग्रेस यूनाइटेड इंडिया के स्लोगन के साथ उन्होंने पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के स्लोगन के साथ, नारे के साथ इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। इलेक्शन वाज कंटेस्ट फॉर नेशनल असम्बली। इस नेशनल असम्बली में 30 सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम्स। तो इलेक्शंस जब हुए, मुस्लिम ने बहुत अच्छी सक्सेस हासिल की। 30 में से सारी सीट्स बल्कि 30 की 30 सीट्स उन्होंने हासिल की। दिस वाज 100% रिजल्ट ऑफ मुस्लिम्स। जब 1937 में इलेक्शंस हुए थे, एट दैट टाइम मुस्लिम लीग वाज डिफीटेड बाय कांग्रेस। तो कांग्रेस की हुकूमत बन गई थी। लेकिन 1945 के इलेक्शंस में मुस्लिम लीग की सक्सेस काबिल तारीफ़ थी। उन्होंने बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की। 30 सीट्स उन्होंने हासिल की। फिर 1946 में प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए। एट दैट टाइम इंडिया में 11 प्रोविंसेस थे। इन 11 प्रोविंसेस में प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए 1946 में और इन 11 असम्बलीज़ में मुसलमानों की सीट्स की तादाद टोटल 496 थी। इन इलेक्शंस में भी मुस्लिम लीग ने बहुत अच्छी सक्सेस हासिल की। 89% इनका रिज़ल्ट अच्छा था। 439 सीट्स मुस्लिम्स ने हासिल की। सो ये एक ग्रेट अचीवमेंट थी। इस अचीवमेंट के बाद सबको ये बात वाज़ेह होगी, पता चल गई कि मुस्लिम्स आर डिमांडिंग फॉर द सेपरेट नेशन और उनकी ये डिमांड जो है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो अब बिल्कुल भी हिंदूज़ के साथ एक मुल्क में नहीं रह सकते। दे हैव देयर ओन डिफरेंट कल्चर, सिविलाइजेशन, देयर ओन रिलीजन, जिसके मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। प्रोविंशियल इलेक्शंस में सारे प्रोविंसेस में मुस्लिम्स की मेजॉरिटी थी। मुसलमानों के वोट्स ज़्यादा थे हिंदू से। सिर्फ NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो आजकल KPK है, उसमें मुस्लिम्स की मेजॉरिटी नहीं थी। इसके अलावा बाकी सारे जो प्रोविंसेस थे उसमें मुस्लिम्स की मेजॉरिटी थी। The elections of 1945 and 46 are very important in the history of India, क्योंकि इन इलेक्शंस के रिज़ल्ट में वो पॉलिटिकल पार्टी जो 1937 के इलेक्शंस में एक लूज़र पार्टी के तौर पर मानी जाती थी, उन्होंने एक अच्छी कामयाबी हासिल की, जिससे ये बात वाज़ेह हो गई कि देयर शुड बी अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स इन इंडिया वेयर दे कैन लिव अकॉर्डिंग टू देयर ओन religion and according to their own rules and regulations. इस इलेक्शंस की वजह से जो कांग्रेस हैं उन्होंने भी बेदिली से ये बात मान ही ली कि yes there should be a state for the Muslims and there should be Pakistan for the Muslim. Students, this is all about our new topic. ये explanation थी. Let's read the topic ताकि जो प्रॉब्लम्स हो वो आपको पता चल जाए। आपको जो चीज़ समझ में ना आए वो अंडरलाइन कर लिया करें और व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया करें। मैं आपको उसका आंसर दूंगी ताकि आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जनरल इलेक्शंस ऑफ 1945 एंड 1946। आफ्टर इलेक्शंस इन ब्रिटेन, द इंडियन वाइसराय लॉर्ड बेवल अनाउंस्ड इलेक्शन इन इंडिया टू Elections to the central legislature were held in December 1945. Both major parties of India, the Congress and the Muslim League, took active part in elections, but both adopted different stand on the freedom of subcontinent and the constitutional problem.
The Congress contested election on the slogan of United India, while the slogan of the Muslim League was Pakistan. During the election, Quaid-e-Azam and the Muslim League addresses the Muslim and said if they wanted to see Muslim League, if they wanted to see the future of the Muslims safe, then they should vote to the Muslim League for Pakistan. Otherwise, they would go into the permanent slavery of the Congress. इलेक्शंस के दौरान कायद-ए-आज़म ने बहुत से खिताब किए, वो कई दफ़ा एड्रेस हुए मुस्लिम से और उन्होंने मुसलमानों को समझाया, उनको कहा कि अगर आप अपना फ्यूचर सेफ चाहते हैं तो मुस्लिम लीग को वोट करें, अदरवाइज़ आप हमेशा के लिए ग़ुलाम बन के रह जाएंगे हिंदूज़ के। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया है कि किस तरह ग़ुलाम बन के रह जाएंगे, तो आपको अब ये पता होना चाहिए। आई विल नॉट एक्सप्लेन यू अगेन। As a result of elections of Muslim League won all the Muslim seats in the central legislature. In the Central Assembly, 30 seats out of 100 were specified for Muslims. All were won by Muslim League. After this, the beginning of 1946 election, for 11 provincial assemblies were held. 495 seats were reserved for Muslims in provincial assemblies. The Muslim League won 439 seats. Therefore, Muslim League won 89% of the provincial provincial assembly seat. Muslim League got majority in all the provinces except Khyber Pakhtunkhwa and WFP. Thus, the Congress nominated candidates for the Muslim seats were badly defeated. इन इलेक्शंस में कांग्रेस को बहुत बुरी तरह से नाकामी का सामना करना पड़ा। इन मेजॉरिटी securities of the Congress Muslim candidate were forfeited. These elections were very important in the history of India. As a result, the Muslim League, once a loser party in the elections of 1937, became a successful one. These elections made true the claim of Quaid-e-Azam for the last decade that the Muslim League is the only representative party of Muslims. These elections also proved that the only solution of problem of India is to accept the demand for Pakistan. Consequently, the Congress leaders unwillingly, ना चाहते हुए भी उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड को एक्सेप्ट किया, accept the demand of the Muslim for the partition of India and representative status of the Muslim League. So students, this is all about our new topic. This topic is very easy. बस सारी बातें जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बारे में हैं, सारी बातें एक अलग सेपरेट स्टेट के बारे में हैं, बहुत इजी डिस्कशन है। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये डिस्कशन समझ में आई हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी एम्बिग्विटी हो, मैसेज इन अ व्हाट्सएप ग्रुप, आई विल आंसर यू स्टूडेंट, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।